Live from the studios of Dr. Curious, this is the company of curiosity. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बज़म तजस्सुस के दूसरे एपिसोड में खुशामदीद। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो यहीं रुक जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम गुज़िश्ता से पेवस्ता है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एपिसोड में हमने उन चीज़ों के बारे में बात की थी जो किसी भी मुल्क के लिए अहम होती हैं और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करती हैं। आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आलमी सतह पर अहम हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, तालीम, खुराक और पानी के मसाइल वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जो न सिर्फ किसी खित्ते या मुल्क पर असरअंदाज होती हैं, बल्कि पूरी दुनिया को तब्दील करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो आए इन चीज़ों को समझने के लिए आज के दूसरे एपिसोड का आगाज़ करते हैं। अब बात करते हैं तेल के बारे में, जिसने 20वीं सदी को चलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसने न सिर्फ हमारी गाड़ियाँ और मीशत को चलाया है, बल्कि इसने जोग्राफियाई सियासत और जंगों को भी हवा दी है। इस वक्त दुनिया की 85% एनर्जी तेल और तेल जैसे दूसरे फॉसिल फ्यूल्स की वजह से बनती है, और यही फॉसिल फ्यूल दुनिया की 2/3 ग्रीन हाउस गैसेस के पैदा होने की वजह भी बनते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है और उससे हर साल 40 लाख हलाकतें भी होती हैं। तो आइए देखते हैं इस वक्त कौन से ममालिक ऐसे हैं जिनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं और जो तेल को एक्सपोर्ट करते हैं। इस वक्त दुनिया में तेल के सबसे ज़्यादा कुदरती ज़खायर वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ईरान और इराक में पाए जाते हैं। इस फहरिस्त में ज़्यादातर ममालिक का ताल्लुक मशरिक़ वस्ता से है, और यही वजह है कि तेल से जुड़ी ताकत और दौलत हासिल करने के लिए ज़्यादातर जंगें पिछले 50 सालों में मशरिक़ वस्ता में ही हुई हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में अमेरिका ने ज़मीन से प्रेशर के ज़रिए ऑयल और गैस निकालने की सलाहियत में काफ़ी कामयाबी हासिल की है, और यही वजह है कि अमेरिका में अब ऑयल और गैस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शेल ऑयल और गैस के इस इनकलाब ने दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को एक बार फिर तब्दील कर दिया है। फ्रैकिंग के ज़रिए ज़मीन से तेल और गैस निकालने की जदीद सलाहियतों की वजह से अमेरिका में ऑयल प्रोडक्शन 2 गुना बढ़ी है, जबकि गैस की पैदावार में 50% तक इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इराक से ज़्यादा ऑयल पैदा करता है। एनर्जी की इस दौड़ में अगर हम दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर यानी चाइना पर नज़र डालें तो उसकी पोजीशन बहुत मजबूत है। एक तरफ तो चाइना दुनिया का एक बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, जिसका ज़्यादातर ऑयल रशिया से आता है, जबकि दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी चाइना है। दुनिया के 70% सोलर पैनल्स जबकि 50% विंड टर्बाइंस चाइना में ही बनते हैं। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत ग्रीन एनर्जी होगी, और चाइना पहले से ही इस मार्केट को डोमिनेट करता है। चाइना न सिर्फ बड़ी तेज़ी से सोलर पैनल और विंड टर्बाइन बना रहा है, बल्कि उसने ग्रीन एनर्जी के पैदा करने में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मेटल्स, जिनमें लिथियम, कोबाल्ट और कॉपर शामिल हैं, की माइनिंग के लिए कॉन्गो, चिली और ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट भी कर रखे हैं। यूँ तो यूरोपियन यूनियन ने भी 2060 तक कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को ज़ीरो करने का फैसला किया है, और साथ ही साथ 2030 तक ऑयल के इस्तेमाल को 60% तक कम करने का भी इरादा रखती है। लेकिन इस वक्त यूरोपियन यूनियन चाइना से तकरीबन 10 साल पीछे है। जिस तरह 20वीं सदी में पेट्रो स्टेट्स ने दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चलाया है, उसी तरह 21वीं सदी में वर्ल्ड ऑर्डर इलेक्ट्रो स्टेट्स चलाएंगी, और चाइना इस दौड़ में सबसे आगे है। तेल और गैस के इस्तेमाल में कमी के रुझान की वजह इनसे होने वाली मौसमियाती तब्दीली है, क्योंकि दुनिया की ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैसेस तेल और गैस के जलने की वजह से पैदा होती हैं, जबकि दूसरी तरफ तेल और गैस पर इन्हिसार दुनिया के माशी निज़ाम को गैर मुस्तहकम और गैर मुतवक्के बनाता है। पिछली सदी में हमने देखा है कि जब भी किसी पेट्रो स्टेट में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती है तो आलमी मार्केट में तेल की कीमत में भी उतार और चढ़ाव देखा जाता है, जिसकी वजह से आलमी मईशत नुकसान उठाती है। एनर्जी पैदा करने के लिए तेल और गैस के ज़खायर पर इन्हिसार करना इसलिए भी ख़तरनाक है कि दुनिया में इनके ज़खायर लामहदूद नहीं हैं। 2016 में शाया होने वाले ब्रिटिश पेट्रोलियम के स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के मुताबिक अगर दुनिया के मौजूदा ज़खायर और पैदावार की सलाहियत को मद्देनज़र रखा जाए तो दुनिया के पास इस वक्त सिर्फ 100 साल का कोयला बाकी है, जबकि नेचुरल गैस और ऑयल के ज़खायर 50 साल में ख़त्म हो जाएंगे। इन तमाम बातों पर गौर करते हुए हम एक बात कह सकते हैं कि हम पीक ऑयल प्रोडक्शन क्रॉस कर चुके हैं, और दुनिया का निज़ाम बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमें तेल और गैस के अलावा दूसरे फ्यूल्स ढूंढने पड़ेंगे। और यही वजह है कि इस वक्त हम एक बहुत बड़ी एनर्जी रेवोल्यूशन देख रहे हैं।
जिसमें तेल और गैस के इस्तेमाल में कमी आएगी जबकि रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज में इजाफा होगा। इस तरह न सिर्फ हमारे सैयारे पर मौसमियाती तब्दीली के असरात कम होंगे बल्कि हम ग्रीन प्लैनेट के अपने ख्वाब को भी पूरा कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट। यहाँ पे हम अपने दूसरे एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। हमारी दुनिया का ये सिलसिला मैंने इसलिए डिज़ाइन किया था कि मैं आपके साथ दुनिया के बारे में कुछ बुनियादी हक़ाइक़ शेयर कर सकूं ताकि आपकी आलमी आगाही में इजाफा हो। अब जो अगले एपिसोड होंगे वो इसी से कनेक्टेड होंगे। तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जिसमें हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली के बारे में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. We are in this together, and we will get through this together. We will need even greater stores of resilience, patience, humility, and generosity in the months. If the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. Stay hungry, stay foolish. Think on a planetary scale. Embrace the challenge we face. And do something we humans are very good at. Change the world.